जो स्क्रीन खुलेगा ये है डॉस। ठीक है, इस स्क्रीन को बड़ा करने के लिए सबसे पहले आज हम MS DOS के बारे में सीखेंगे। MS DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अप्रॉक्स 1980 के दशक में ये पर्सनल कंप्यूटर में इसको विकसित किया गया था। फिर 1990 के समय में ये बहुत लोकप्रिय रहा था। इसका काम एक्चुअली कमांड लाइन इंटरफेस का ये उपयोग करता है और टेक्स्ट फाइल्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स को ये जनरेट कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि MS DOS को लाया कैसे जाता है। सबसे पहले जब आप विंडो की +R को प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा रन का डायलॉग बॉक्स खुलता है जिस पे हम लोग लिखेंगे CMD और करेंगे एंटर। उसके बाद हमारे पास ये जो स्क्रीन खुलेगा ये है DOS। ठीक है, इस स्क्रीन को बड़ा करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं जिससे ये मैक्सिमाइज हो सकता है, या फिर हम Alt+Shift+X करेंगे तो ये ऐसे इसका स्क्रीन जो है ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। उसके बाद अब हम समझते हैं इसमें काम कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ डेटा पहले से लिखा हुआ देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर ड्राइव, फोल्डर और फाइल, ये तीनों का काम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस चीज को आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर। CLS, जैसे ही आप CLS यहां पर लिखकर एंटर करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा डेटा लिखा हुआ है वो सारा चला जाएगा। CLS का मतलब है क्लियर स्क्रीन। तो हम उस पर CLS का जब कमांड दिए तो वो सारा चला गया। उसके बाद अब हमको यहाँ पर बनाना है एक नया ड्राइव, क्योंकि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि C नाम का एक ऑलरेडी ड्राइव है। सबसे पहले समझिए, ये ड्राइव है और ये फोल्डर है। उसके बाद इसके अंदर जो हम किसी फाइल को बनाते हैं वो रहता है उस फोल्डर का फाइल। अभी समझेंगे हम लोग। सबसे पहले हम करते हैं ड्राइव चेंज। देखिए, C, D, E और F, ये 4 ड्राइव होता है। इसके अलावा और भी ड्राइव्स कंप्यूटर में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम एक D नाम का ड्राइव बनाते हैं। D बनाने के लिए आपको यहां पर प्रेस करना है D, उसके बाद एक कॉलन लगाना है और हम करेंगे एंटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफाइड। ये लिखने का रीजन ये है कि अगर हम यहाँ पर अपने फाइल पर जाकर देखते हैं तो आप देखिए मेरे पास बस C और H नाम का ड्राइव है। मेरे हार्ड डिस्क पे D नाम का जो ड्राइव है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ C है और H है। तो इसीलिए यहाँ पर देखेंगे आपको शो कर रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफाइड। यहाँ पे वो सिस्टम है ही नहीं, इसीलिए वो D नाम का ड्राइव को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो मेरे पास क्या है, एक C है और एक H है। तो C यहां पहले से बना है, हम H बनाते हैं। यहां पर D लिखने से ये लिया नहीं, हम लिखेंगे H लिखने के बाद हम लगाते हैं कॉलन लगाने के बाद हम करेंगे एंटर। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा जो ड्राइव पहले C पे बना था वो C से अब H पर आ चुका है। मतलब अब जो काम हो रहा है वो H पे होगा। जो भी चीजों को हम लोग सेव करेंगे वो H पे होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग करते हैं CLS करके एंटर। मेरा जो एक्स्ट्रा डेटा था वो चला गया। अब हम यहां पर बनाएंगे एक फोल्डर। ड्राइव मेरा बन चुका है, ड्राइव का नाम है H। अब हम बनाएंगे एक फोल्डर बनाने के लिए हमें यहां पे टाइप करना है MD स्पेस, जो भी नाम का हम लोगों को फोल्डर बनाना है। मान लीजिए हम बनाते हैं कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर नाम हम यहां पर ऐड कर दिए हैं, इस नाम का फोल्डर बनेगा। MD, उसके बाद लिखना है यहां पे CD, उसके बाद सेम उसी नाम को हम फिर से लिखेंगे। MD मतलब मेन डायरेक्टरी, CD मतलब चेन डायरेक्टरी। ये MD कंप्यूटर लिखने के बाद MD स्पेस कंप्यूटर, यहां कंप्यूटर की जगह पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं जिस नाम का आप लोगों को फोल्डर चाहिए। MD कंप्यूटर, उसके बाद एंटर, उसके बाद CD स्पेस कंप्यूटर, उसके बाद हम फिर से करेंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि H के बाद ये कंप्यूटर जो है वो इस ड्राइव में ये फोल्डर बन चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग अगर यहां पर फाइल बनाना चाहें, देखिए H नाम का ड्राइव है, कंप्यूटर फोल्डर है, अब हम उस फोल्डर पर बनाएंगे फाइल। तो फाइल बनाने के लिए हम यहां पर लिखेंगे स्टार्ट नोटपैड
अब उस फाइल का नाम देना है जो उस फोल्डर में रहेगा। तो हम लिख लेते हैं लैपटॉप। मान लीजिए हमको H नाम के ड्राइव पर कंप्यूटर नाम के फोल्डर में लैपटॉप नाम का फाइल चाहिए, ठीक है। H नाम के ड्राइव पर कंप्यूटर नाम के फोल्डर में लैपटॉप नाम का फाइल चाहिए .txt। txt का मतलब है मेरा जो फाइल रहेगा वो टेक्स्ट बेसिस रहेगा। हम जो भी इस फाइल पे डिटेल्स रखेंगे वो टेक्स्ट के हिसाब से होगा। मतलब टेक्स्ट का मतलब होता है हम लोग उसको लिख कर रखेंगे, ओके। टेक्स्ट मतलब txt एक्सटेंशन नेम है। txt जहां पर भी हो आप समझ जाएंगे वहां का फाइल टेक्स्ट बेसिस है, मतलब वो लिखा हुआ कोई फाइल है, ओके। अब हम लोग करेंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर करेंगे यहां पर एक नोटपैड का डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। यहां पे करना है यस। ये आपसे पूछेगा क्या आप एक नया फाइल बनाना चाहते हैं, यस, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर H नाम का ड्राइव है, आप देख पा रहे हैं। यहां जो कंप्यूटर है वो फोल्डर है और लैपटॉप हम लगाए थे अपने फाइल का नाम पे। तो आप यहां पे देख रहे हैं नोटपैड जब खुला तो नोटपैड का नाम पे लिखा हुआ है लैपटॉप, मतलब मेरा जो फाइल बन रहा है वो लैपटॉप नाम पर बन रहा है, ओके। अब हम यहां पर कुछ नया टेक्स्ट को लिखते हैं, लाइक दो तीन एक लाइन लिख लेते हैं कम से कम। आई लव माई कंट्री, ये टेक्स्ट हम लोग यहां पर लिख चुके हैं। अब हमको करना है Ctrl+S। Ctrl+S करने पर क्या होता है, जो यहां पर हम टेक्स्ट लिखे हैं ये टेक्स्ट जो है मेरे फाइल के अंदर है और फाइल के अंदर ये जो टेक्स्ट डिटेल है ये Ctrl+S करने से हो जाता है सेव। फिर इसको हम कर लेंगे यहां पे कट। अब आप देखिए मेरा यहां पर सबसे पहले हम यहां ड्राइव बनाए। ड्राइव बनाने के बाद हम यहां पर फोल्डर बनाए जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम लैपटॉप नाम का एक फाइल बनाए और लैपटॉप में हम वहां पर कुछ टेक्स्ट लिख कर आए। अब वो टेक्स्ट क्या है, अगर हमको यहां पर देखना है तो हम लिखेंगे टाइप TYPE स्पेस फाइल का नाम laptop.txt और करेंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर किए आप यहां पर देखिए आई लव माई कंट्री हम वहां पर लिखे थे, यहां पर इसलिए वो चीज पहले से आ गया है, ठीक है। फिर से बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहले हम H ड्राइव बनाए। H ड्राइव बनाने के बाद कंप्यूटर नाम का फोल्डर बनाए। फोल्डर बना MD मेन डायरेक्टरी देकर, फिर चेन डायरेक्टरी देकर, यहां पर वो रेडी हो गया। उसके बाद हम नोटपैड नाम का लैपटॉप नाम का नोटपैड पर एक फाइल बनाए जो कि टेक्स्ट के बेसिस पर था। टेक्स्ट के बेसिस पर बनने के बाद यहां पर हम उस पे ये डेटा ऐड करके आए थे, ये डेटा वहां पर लिखे थे। उसके बाद वहां पर लिखने के बाद जब हम आकर यहां पर देख रहे हैं टाइप laptop.txt, अगर आप लैपटॉप की जगह पे कोई और नाम देंगे तो यहां पर आपको वो नाम लिखना पड़ेगा .txt। इसके बाद हम वहां पर जो लिखे थे यह यहां पर क्लियर देख पा रहे हैं, ओके। अब हम करते हैं एक बार CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। अब देखिए मेरा जो वो फाइल था वो बनकर रेडी हो गया है। हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में वो कहां सेव हुआ है, ओके। अब देखते हैं यहां पर आप देखें तो ड्राइव है H और फोल्डर है कंप्यूटर। अब हमको कंप्यूटर का फोल्डर को चेंज करना है। अब मेरा जो काम है वो किसी और फोल्डर पर करना है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कुछ भी करते हैं तो वो कंप्यूटर नाम के फोल्डर पर सेव होगा, लेकिन हमको करना है कंप्यूटर नाम का फोल्डर को चेंज, हमको करना है दूसरा फोल्डर। अब मेरे को चाहिए कीबोर्ड नाम का एक फोल्डर। तो सबसे पहले हमको इस कंप्यूटर वाले जो मेरा जो फोल्डर है इससे मेरे को बाहर निकलना होगा। सबसे पहले हम CD ... करेंगे। किसी फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हम CD ... का इस्तेमाल करेंगे। CD ... लिखने के बाद हम करेंगे एंटर। अब आप देख रहे हैं कि वो जो कंप्यूटर नाम का जो फोल्डर था वो खत्म हो चुका है और मेरा H ड्राइव फिर से खाली हो गया है, ठीक है। अब हम यहां पर करेंगे नया फोल्डर को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखिए CD ... का इस्तेमाल करने से मेरा जो पहले का प्रीवियस फोल्डर था वो खत्म हो गया है और मेरे पास ऑप्शन आ गया है कि हम फिर से एक फोल्डर को यहां पर बना सकें। हम लिखेंगे MD फिर से। अब मेरे को किस नाम पर चाहिए, कीबोर्ड नाम पर चाहिए। MD कीबोर्ड, एंटर, CD कीबोर्ड, एंटर। अब आप देखेंगे मेरा इससे पहले कंप्यूटर नाम का ड्राइव फोल्डर बना हुआ था। अब यहां पर जो फोल्डर बना है वो किस नाम से है, तो कीबोर्ड नाम से है। अब कीबोर्ड नाम पर हमको फिर से एक टेक्स्ट फाइल ऐड करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे स्टार्ट नोटपैड। अब हमको
जो मेरा फाइल है वो माउस के नाम से चाहिए, तो हम करेंगे mouse.txt। अब करेंगे एंटर, तो देखिए नोटपैड एक बार फिर से खुलकर आया है और यहाँ पर हम लिखेंगे हम ये एक नया टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। इसको करना है सेव, Ctrl+S। Ctrl+S करने के बाद हम करेंगे इसको सेव। Ctrl+S करने से ये हो जाएगा सेव। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। अब हमको यहाँ पर वो फाइल को देखना है, तो हम क्या करेंगे, टाइप mouse.txt करेंगे एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो क्लियर यहाँ पर बन के आ गया है, जो हम लिखे थे वहां पर वो यहाँ पे क्लियर विजिबल है। अब चलते हैं सीधे, ये सेव कहाँ हुआ है, वो इससे पहले वाला जो मेरा कंप्यूटर का फोल्डर था, और ये देख सकते हैं यहाँ कंप्यूटर का जो फोल्डर है और यहाँ पर जो कीबोर्ड का फोल्डर है। अब चलते हैं इसको देखने कि ये सेव कहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि हम किस ड्राइव में वो चीज़ों को बनाए हैं। तो ये कौन से ड्राइव में है, तो एच ड्राइव में है। एच ड्राइव पर हम चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद दिस पीसी पर, दिस पीसी के एच ड्राइव को हम खोलते हैं। अब सबसे पहले आप कंप्यूटर नाम के फाइल को चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर नाम का फोल्डर एक यहाँ पर बना हुआ है। कंप्यूटर नाम के फोल्डर पर एक लैपटॉप नाम का फाइल है जो हम लोग बनाए थे, उसको करते हैं क्लिक। अब आप देखिए ये टेक्स्ट मैंने अभी कुछ देर पहले डॉस पर लिखा था, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड नाम का फोल्डर पे एक माउस नाम का फाइल था, जिसको क्लिक करने पर अभी हम आपके सामने लिखे थे आई लव स्टडीज, यहाँ पे देखिए वो फाइल दिख रहा है। इसका मतलब जो भी चीज डॉस पर फाइल और फोल्डर बनकर सेव हुआ है वो आपको आपके फाइल पर, यहाँ कंप्यूटर के दिस पीसी पर आपका जो ड्राइव है, आप ड्राइव पे ध्यान दे देंगे कि कौन से ड्राइव पे आप काम कर रहे हैं। उस ड्राइव पर जाकर अगर आप चेक करते हैं तो आपको वहां पर वो फोल्डर और फाइल मिलता है जो आप लोगों ने वहां पर बनाया है।